बहुजन समाज पार्टी की ओर से अब एक दिवसीय सम्मेलन यहाँ पर कराया जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खासा उत्साह बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। आप देखते हैं जो नेता हैं यहाँ के, वो भी बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। लगातार जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से बात की जा रही है, उसको लेकर हम बात करेंगे। देख सकते हैं ये पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं माजिद अली, जो को अब घर वापसी हुई है और इनका साफ तौर पर जिस तरह से ये अभी तक आजाद समाज पार्टी में रही है, अब उसको छोड़ करके फिर से घर वापसी हुई है, बहुजन समाज पार्टी में फिर से शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जो लोकसभा चुनाव 2024 का होने वाला है, उसको लेकर के यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। लोग हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे चाचा, आज आप आए हैं, क्या कहेंगे आज जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आए हैं? ये हरियाणा का, अरे इसका लगाया तो भाई बताएंगे, क्या कहेंगे आज आप लोग यहाँ पर आए हैं बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यकर्ता? बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और ये जीत निश्चित है। यहाँ लोग पब्लिक वो है जो जमीन से जुड़ी हुई है, ये कोई हवाई नहीं है और जीत एक तरफा एमपी साहब माजिद साहब की हो चुकी है। ये समीकरण भाई दलित मुस्लिम गठबंधन है, उसके अलावा ओबीसी वर्ग भी जुड़ने की बात है, लेकिन दलित तो के कई सारे मसीहा और उभर कर आ रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, राहुल भारती हो, समाजवादी पार्टी। जो आप जानते हैं जो बहन जी ने काम किया है दलित के लिए, वो आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया है और ना आगे कर पाएगा। तो ये सब दलित हुआ या मुस्लिम हुआ, दलित के बच्चे को पता है कि बहन जी ने जो साथ दिया है आज तक, इसके सिवा दलित का कोई समाज साथ नहीं दे सकता। अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो इमरान मसूद भी यहाँ पर है। इमरान मसूद देख चुके आप 10 चुनाव एक तरफा हार चुके हैं, 11वां चुनाव इंशाल्लाह हारने के लिए तैयार रहे। इमरान मसूद आ जाए मैदान में एमपी साहब के साथ। अगर इमरान मसूद को अपना वजूद अपना बचाना है तो एमपी साहब के साथ लगना पड़ेगा उन्हें। एक बार फिर से मोदी लहर देखी जा रही है। मोदी लहर में किससे टक्कर मानेंगे? मोदी लहर के साथ हमारी टक्कर डायरेक्ट जो है वो बीजेपी से है। एमपी साहब की जो माजिद चार साहब की जो डायरेक्ट टक्कर होगी वो बीजेपी से है। तो किस तरह से देखते हैं इस तैयारियों को? चुनाव एक तरफा हो चुका है। आज मैं पार्टी का 5वां यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं मेरी जो एज है वो 28 है और आज 5वां जो है ये कार्यक्रम में यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। आज तक इससे ज्यादा भीड़ नहीं हुई। तो क्या कहें? समाज पार्टी का ही नेता जो है वही बनेगा, 100% बनेगा। क्यों, क्या वजह? मुस्लिम समाज साथ है, चमार समाज साथ है, सभी साथ है, अलग भी कास्ट का आदमी साथ है। भाई दलित समाज में तो अब चंद्रशेखर आजाद भी वोट काट रहा है। देखो जी, वो तो वोट काटने का काम है, इतना नहीं है। 5% मुश्किल है। भीड़ बहुत बड़ी है उसकी। पढ़े हो नहीं, बड़ी नहीं है, वो दिखावे के लिए, वो दिखावे के लिए है और कुछ हम उनकी भी बुराई नहीं करते, वो हमारे नेता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी यहाँ पे अपने घर पे रहेंगे। हम उनको मानते हैं, चंद्रशेखर भाई आजाद बड़े भाई हैं हमारे, ठीक है, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे और वो सिचुएशन को समझते हैं। कहीं ना कहीं वोट तो बटेगा ना। वो हम जानते हैं, हम उनको घर में जाके मना लेंगे चंद्रशेखर आजाद जी को, वो हमारे खिलाफ नहीं आएंगे। वाले नहीं है, वो मानने वाले नहीं है। 2022 वो मानने वाले लोग हैं, हम उन लोगों से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ ही विधानसभा चुनाव में कोशिश। देखो वो जानते हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वो पूरा जो भी है यूपी का जो प्रदेश है, अभी चुनाव कर रहे हैं, अभी राजस्थान में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, वहाँ पे हमारी जो बहन जी कुमारी में आती है, उन्हें वहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे। राजस्थान में तो बीजेपी की गाड़ियों में घूमते मिले हैं उसके कार्यकर्ता। कैसी बात कर रहे हो आप? बेनीवाल जी के साथ वो अपना वहाँ पे गठबंधन में बेनीवाल के साथ पार्टी में अपना ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वो अच्छा प्रचार कर रहे हैं। यहाँ हम उनको मना लेंगे, हमारे बड़े भाई हैं चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और हम उनके साथ, वो हमारे साथ मिलकर काम करें। चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर के रहने वाले हैं। 2022 का चुनाव लड़े तो गोरखपुर जाकर लड़े हैं, अब वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में जाकर। सहारनपुर में क्यों नहीं प्रयास कर? सहारनपुर में उनके लोग हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, ठीक है, ये उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनके दिलों की बात को सुनते हैं और वो हमारी बहुजन समाज पार्टी के साथ ही मिलकर काम करते हैं। बहन जी के साथ है चंद्रशेखर के साथ? हम अपनी बहन जी के साथ हैं। चंद्रशेखर हमारे बड़े भाई हैं, हम उनको मना लेंगे, बिल्कुल मना लेंगे। क्या कहेंगे? जी सर, उनको मना लेंगे, भाई साहब को, बड़े भाई हैं, उनको मना लेंगे। बाकी एकजुट होकर काम करेंगे तो जब हम जीत पाएंगे। ऐतिहासिक जीत होनी है अब की बार। लेकिन चंद्रशेखर पर तो राजस्थान में बड़े बड़े आरोप लगने लगे हैं भाई, कि पैसे लेकर टिकट देते हैं, तो ऐसे में कैसे बहन जी उनको साथ? ऐसा होता रहता है कि आरोप लगते रहते हैं और आरोप विफल भी होते रहते हैं। ये आरोप तो लगते रहते हैं और क्या नाम के विफल होते रहते हैं जी। तो क्या लगता है कैसे जीत संभव हो पाएगी? जीत संभव हो पाएगी सर जब हमें एकजुट होकर काम करेंगे, एकजुट होकर वोट डाल लेंगे, सब हमारी पार्टी की जीत होगी। अब बसपा से आप जुड़े हैं, बसपा से सांसद हाजी फजलुर रहमान भी रहे हैं, वो अब सपा में जा रहे हैं
और क्यों इस तरह का दौरा चित्र अपनाया जा रहा है? सर वो तो उनको तो अब यहाँ आना चाहिए था ना उनको। यहाँ जब भी कोई भी कार्यकर्ता सम्मेलन होता है यहाँ पार्टी में नहीं आते। पार्टी छोड़कर तो माजिद भाई भी गए थे। माजिद भाई गए थे। माजिद भाई को एहसास हुआ कि पार्टी के साथ जुड़ने से ही फायदा होगा, तो पार्टी के साथ दोबारा फिर जुड़े। ऐसे ही चंद्रशेखर भाई भी आ जाएंगे। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? भाई यही बताऊंगा सर। नहीं, आप वोट तो डालते हैं, वोट तो आप ही अपना डालते हैं ना। किन क्या चीजें देख रहे हैं आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में? क्या समस्या है? समस्या तो कोई नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि हम तो बहन जी के साथ हैं जी। वजह तो यही है कि उनका कार्यकाल जो उनका जो हमने पिछला हिसाब देखा तो बड़ा हिसाब था जी, उस वजह से हम उन्हीं के साथ हैं। और जी इस सरकार में गरीब आदमी की बहुत दुर्गति हो रही है फिलहाल के टाइम पे। ऐसे कि जैसे कि महंगाई बढ़ गई जी बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी 400 की उसकी दिहाड़ी है, 400 का इसका रोजा खर्चा आ रहा। लेकिन भाई सरकार है, खाने का राशन तो फ्री में दे रही है महीने भर का, हर महीने। नहीं सर देखो बात सुनो, खाने का राशन चावल और गेहूँ तो दे रही वाह, और तो नहीं कुछ दे रही जी है सर। कोई मकान भी दे रही है, तमाम योजनाएं है, आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए। हमारे कोई मकान नहीं सर, हमारे गांव में कोई मकान नहीं है। मकान तो सिर्फ कस्बों में ही जारी हुए, लागू हुए हैं। वहाँ पे गांव में कोई मकान नहीं है। तो 2024 में किस तरफ जाएगा दलित समाज? बहन जी के साथ। चंद्रशेखर है, राहुल भारतीय समाजवादी पार्टी से ताल ठोक नहीं है। हम तो बहन जी के साथ ही जाते हैं। भी है, सब बहन जी ये के सब साथ, अफवाहें हैं सर। सब बहन जी के साथ। हम तो जी बहन जी के साथ है। चंद्रशेखर के साथ जो नए लड़के हैं ना, हम भी उन्हीं के साथ थे। लेकिन ऐन मौके पर जिस टाइम पे वोट पड़ेंगे सब धीरे धीरे वहीं पहुंच जाएंगे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि समाज में ऐसा है कि क्या है, चंद्रशेखर के भी वहाँ मध्य प्रदेश में पकड़े गए। वहाँ उसके क्या है, मध्य प्रदेश का जो वो गृह मंत्री नरेश मिश्रा है जो नरोत्तम, उसकी गाड़ी में बैठे थे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर के, उसमें घूमते प्रचार करते थे। वहां से उनकी पोल खुल गई। तो मतलब अब चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं पैसे के लालच में काम कर रहे हैं। उसने अपने कारणी भी भंग कर दी थी सारी। चुनाव से पहले सब रद्द कर दिया था। जब उस पर आरोप लग गए थे वो खत्म कर देते मध्य प्रदेश में। चंद्रशेखर भाई जो पार्टी काम कर रही है भाजपा की बी टीम है भारतीय, जैसे कि वो वहाँ पकड़े गए हैं ना मध्य प्रदेश के अंदर। चुनाव लड़ा उसका चुनाव में कुछ और बात है, और वो उसकी टीम है वो भाजपा की गाड़ियों में बैठे हुए पकड़े गए हैं। उसके हिसाब से देख लो, चंद्रशेखर आजाद भी इस वीडियो को देखेंगे तो हाँ, तो कोई बात नहीं है। हम तो बहन जी के साथ हैं। क्या था जी वो तो पक्का जी। गरीब आदमी आज करोड़ों की गाड़ियों में घूमता फिर रहा, कहाँ से पैसे इतना आ रहा जी? देखो कितना पैसा। आप क्या कहोगे, किस लिए आए हैं, क्या कहेंगे? वही चला गया तो हाथी बजेगा। पक्का 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 बजेगा। मोदी जी कमल लेके आ रहे हैं, तमाम योजनाएं गिनवा रहे हैं आप लोगों के बीच। बस हाथी बजेगा। अखिलेश यादव भी साइकिल लेकर आ रहे हैं पैडल मारते हुए। आओ कोई सब ऐसे आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, इमरान मसूद भी हाथ का पंजा लेकर आ रहे हैं, सीधा पंजा दिखा रहे हैं। मैं भी काटा, अपने भाई को दूंगा वोट। चुनाव कहीं जाकर चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो जाए। भाई मेरा गाड़ा, मैं भी गाड़ा हूँ। हिंदू मुस्लिम का चुनाव तो पहले होता है, अब तो भाई मोहब्बत का चुनाव चल रहा है। अब मोहब्बत की दुकान लेकर राहुल गांधी भी आ रहे हैं, वो भी मोहब्बत के लेकर चल रहा है। इधर बहन जी भी वो कहेंगे है, बहन जी अब आ रही है, बहन जी मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रही। क्या कहेंगे? कैसे जीतने जा रही? तो भाई अगर मुस्लिम यहाँ कैंडिडेट है, मुस्लिम मौजूदा सांसद भी है, वो किसी ना किसी दल से वो भी मैदान में आएंगे, तो किस तरह से सब कोई सा भी दल हो, हिंदू मुस्लिम कोई सा भी हो, बहुजन से उसे वोट मिलेगा। मुसलमान का सब। मोदी लहर का असर नहीं है? ना बिल्कुल नहीं। मोदी लहर तो पूरे तमाम योजनाएं गिना रही है। गिनाते रहो, गिनने कागज में तो मैं चढ़ा कह दूं, हो रहा कुछ नहीं, तो गिनने से कोई फायदा नहीं। सहारनपुर में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होने। हाँ सब एक। आप क्या कहेंगे? आप लोग क्या कहेंगे? कुछ बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लोगों में खासा उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर के वहीं ना कहीं वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लेकर के भी नाराजगी जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो बसपा से पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब, उन पर भी नाराजगी जताई जा रही है। उन पर साफ आरोप लगाया जा रहा है कि वो चुनाव के वक्त तो नजर आए थे जब वोट मांगने पहुंचे थे, तो लेकिन उसके बाद आज तक ना तो इनके गांव में पहुंचे, ना इनके इलाके में पहुंचे, ना ही यहाँ पर कोई ज़्यादा विकास कार्य कराए गए। और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? भाई आप भी वोट डालते हैं, 2024 के इस चुनाव सिर पर हैं और आप इस कार्यक्रम में। हम तो बहन जी के साथ है जी। जब से सऊदी संभाले इस साल कई वोट दिया, दिल से बहन जी के साथ है। कोई वजह ऐसी? वजह बहुत वजह है जी।
हमारे अगर मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, अगर रामपुर की बात करूँ तो बहन जी ने तहसील हमें देवड़ जाना पड़ेगा था, अब हमें एक तहसील दी, बहन जी की देना, बिजली घर दिया बहन जी ने, बहुत से पीजीआई है, देखो बहुत काम है बहन जी के, जो आज बहन जी की वजह था। मैं दूसरी बात, जितना काम बहन जी ने कर दिया उतना किसी ने हमारे समाज के लिए काम नहीं करा। योगी बाबा पे काम कराने के कुछ नहीं करा जी। ऐसी समाज का एक काम गिनवा दो, कौन सा करा? लड़कियों की शादियों में पैसे मिले करते जी, उसमें 20,000 विकार बनते वो उन्होंने बंद कर दिए। जो भी मतलब गरीब आदमी को सहायता मिली थी वो सब बंद कर दी उन्होंने। एक भी मुझे बता दो जो उनसे दे रहे हैं। गरीबों के लिए तो राशन फ्री दिया जा रहा है। 5 किलो राशन में क्या हो रहा है ये तो बताओ? 5 किलो राशन कितने का है तो बताओ? उस तक एक बात हो, घर का चूल्हा चल जाएगा 5 किलो राशन से, बताओ। गरीबों को गैस कनेक्शन भी फ्री दिए जा रहे हैं, बिजली गैस कनेक्शन जिनके घर रखे उनके घर जाकर देखो, अगर एक कप सिलेंडर भरा हो रखा हो, सारे खाली रखे। गैस कनेक्शन फ्री कर दिया, बात करो ऐसे हिसाब था सब, तो पैसे भी तो बढ़ा दिया ना जी, सिलेंडर पैसे बढ़ा दिए। यानी पहले कितने का सिलेंडर आया था भाई? पहली बार 400 रुपए का था, कांग्रेस सरकार में आज 1000 रुपए का सिलेंडर है जी। आप कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? हम तो अपने विधायक जी के लिए आए हैं यहाँ पर। कौन विधायक हैं, कैसे विधायक हैं, क्या काम करा रहे हैं? सब कुछ काम कर रहे हैं हमारे, हमें सारी सुविधा दे रहे हैं हमको, है जी। तो वोट किसको दिया जाएगा इस बार, किसकी सरकार बनेगी 2024 में? मायावती की। कैसे? बहन जी को वोट देनी है हमें तो। भाई उत्तर प्रदेश में तो सफाया हो गया था 2022 में। हो जाने दो, हमारा दिल तो सफाया नहीं हुआ है, हमारा दिल वहीं पर लगा हुआ है। तो इस बार पूरी उम्मीद है? हाँ हमें उम्मीद है, हम बहन जी को वोट देंगे, बहन जी को कामयाब बनाना चाहते हैं। और मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। वो करते रहो, उनसे हमें क्या है, हमें तो बहन जी को देखना है। बहन जी, हाँ पक्का, हम बहन जी के। सहारनपुर की बात करें, फजलुर रहमान भी आ रहे हैं, इमरान मसूद भी आ रहे हैं, अब तीसरे मुस्लिम कैंडिडेट अब माजिद भाई भी आएंगे। जी आने दो, अभी मायावती के साथ में है, हम भी उनके साथ में है, हम दिलो जान से उन्हीं के साथ में है, उन्हीं का सहयोग करेंगे। किसके साथ में? मायावती जी के साथ में, बहन जी के। जो प्रत्याशी होंगे यहाँ के, ये भी बहन जी के साथ में है। हमें प्रत्याशी से मतलब नहीं है जी, हमें तो बहन जी से मतलब है जी। सब बहन जी चुनाव लड़ाई उसके साथ ही है जी, हम उसके साथ में रहेंगे। हमें पार्टी से किसी की, बहन जी किसी को भी किसी को खड़ा कर दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ पार्टी के साथ आप कुछ कह रहे थे, आप क्या कहेंगे? भाई अगर बहन जी ने आपको खड़ा कर दिया ना, मैं आपको ही वोट दूंगा बस। और बदलाइए, बहन जी के साथ हूँ मैं, दिलो जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी भाई जी बहन जी के साथ है, दिलो जानते हैं। दुआ करो कि मुझे भी बहन जी याद करे, मुझे भी टिकट दे। लेकिन हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे भाई, दूसरे नेता भी हैं, अब मोदी जी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो ना मन पलट जाए? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। दादा बाबा का नहीं पलटा, हमारा पलट देगा। आज तक दादा बाबा का नहीं पलटा, हमारा कहा था पलट देगा। नेताओं में क्या कमियां हैं? पर कमी का तो हमें पता नहीं, हमें तो बहन जी अच्छी लगा भाई बस। क्या खूबी है बहन जी में? बहन जी में तो बहुत खूबियां है, एक दो गिनवाने की है नहीं, वो तो सबको देख रही है। गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रखा बहन जी ने, जो उनसे नहीं देखे था ना, खाए कम पढ़े लिखे है, सफाई कर्मचारी की नौकरी काट दी थी बहन जी ने, काट दी थी। गरीबों को सम्मान मिला तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया, और किसी ने नहीं दिया। तो आपको भी पता, आप मीडिया वाले और रोज कवरेज कर रहे हैं, आपको भी पता है इस चीज के बारे में। तो 2024 में बहन जी माजिद अली को पक्का वोट? पक्का। फजलुर रहमान आ गए तो कि बहन जी की तरफ से कोई भी आ जाए भाई, हम उसे वोट देंगे। अगर आप भी आओगे तो आप भी देंगे, आपको देंगे, साफ सीधी बात। ये आप क्या कहोगे? क्या कहेंगे जी, पूछे जो कहना आपसे। बताओ क्या कहोगे, किस लिए आए हो? इसलिए आए हैं जी, अपनी पार्टी के लिए आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए आए हैं जी। 2024 में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? तैयारियां फुल है जी, बहन जी को पीएम बनाएंगे अब की बार। पक्का? हाँ जी पक्का। और मोदी जी कह रहे हैं मैं तीसरी बार पीएम बनूंगा। है जी, मोदी जी तो जुट्टा मुजला देगा, क्या करे उनका है जी। मैं तो मुजलेबाज, जुमलेबाज। कैसे भाई, किसको बताओ? कैसे जी, सारे जुमले कर रहे हैं, बताओ। काम तो हो रहा है देश में? कुछ भी काम नहीं हो रहा देश में, क्या काम हो रहा, लूटपाट चल रही देश में, बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं। हाईवे ये तो पहले पास हुए हैं जी, इनका क्या करें, ये तो बनने ही। और नीचे स्तर पर भी तो काम, नीचे स्तर पर भी तो काम करना चाहिए जी, है जी। जो गरीब स्तर के लोग हैं उन्हें भी तो देखना चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा जी, गरीब आदमी को कहाँ रोजगार मिल रहा? सड़कों से आप लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहो कि जब जैसे 2024 की चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, आप लोग इस कार्यक्रम में भी आए हैं, किसको देख रहे हैं भविष्य में? भविष्य में तो मुख्यमंत्री यही बनेगी भाई, प्रधानमंत्री के तौर पर की बात करें। प्रधानमंत्री के तौर पे भी यही जाएंगे। पहले भी बुरखा खुरपा एक साथ था, अब की बार फिर बुरखा खुरपा एक साथ आ रहा है। पक्का? पक्का आ रहा है। अगर मन पलट गया तो, क्योंकि अब बुरके की बात करें तो उधर हाजी फजलुर रहमान साहब समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं, कांग्रेस से इमरान मसूद साहब आ रहे हैं। पहले कहाँ से बने थे वो, पहले कहाँ से बने थे सांसद? नहीं वो तो बने थे, लेकिन पार्टी तो यही थे ना। इस बार 3 प्रत्याशी होंगे। पार्टी तो यही थे ना,
नहीं, पार्टी तो कांग्रेस की भी थी, तो कोई बात नहीं, भी थे अलग से। कोई बात नहीं, हमें तो रात को हाथी दिखता है भाई, हाथी दिखता है पक्का। पक्का। और मोदी जी भी कोई कहीं जाए बटन हाथी का ही है, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रियंका गांधी को देखकर मन पसीज जाए? वो नहीं होएगा, वो तो दूर गई। बताया तो बुरखा खुरपा एक साथ है, पहले भी एक साथ था, नारा आया था, 2 बार मुख्यमंत्री रही थी, अब की फाड़ी रही नारा है, पक्का है। पक्का नारा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आपने भी तमाम चुनाव देखे हैं और आज बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यक्रम में आए हैं, किस तरह से देखते हैं भविष्य में जो 2024? मैं आपको बता रहा, मैं ऐसी हूँ, हमारे समाज की एक भी वोट वंगा तंगा नहीं जाती, कोई चौदह पागल ही हो हराम का कहते हैं हम तो से, वो तो एक आधी भंगा चली जा। और भाई रही हमारी बहन जी का आदेश है, अन्य टिकट तो हमारी बहन जी बस सोच समझ कर तो दे नहीं रही भैया, आँख मीच के दे रही। अन्य जो देखो टिकट अच्छा आदमी को दे तो वो है, ये हमारा चेयरमैन भी रह गया 5 साल, इनने वो भी धन पहले भी बचा दिया। अच्छा, धन नहीं बचाना चाहिए कहीं, और वोट तो हम देखो बहन जी की, एससी की वोट तो बहन जी की सारी, कहीं भी कोई और वो अपने समाज को कितना जोड़े वो उसका काम। एससी समाज की बात करें, एससी समाज में के पीछे अब भीम आर्मी के नाम पर कई तमाम नेता भीम आर्मी को नहीं, मेरी रामपुर सीट पर कतः वोट मिली थी 650, चुनाव 3500, क्या वोट मिली बताइए? लेकिन उसके बाद चंद्रशेखर का वजूद बढ़ता जा रहा है, लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वो कहीं बाहर बढ़ता रहो, यहाँ नहीं है हमारे प्रदेश में। तो यहाँ चुनाव भाई वो मध्य प्रदेश में लड़ जाके पूरी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं उनकी पार्टी, राजस्थान में कर रहे हैं। नेता सारे करते हैं अपनी अपनी, सब अपनी बढ़ाई करें। हमारे तो जो ऐसी समाज तो देखो बहन जी के लारे बंधाया, जो वह कुछ ही कर रही, जो वह गलत भी कर रही तो उसकी साथ है। हमारा समाज तो ये है। समाजवादी पार्टी से राहुल भारती हैं जो अपने आप को दलितों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं। कौन है? वो तो नहीं है, वो है ही नहीं चमार। अरे रुको ना, हम बताओगे ना क्या आपका पत्रकारों क्या आपका, वो तो हमारी समाज का है ही नहीं। कौन है फिर वो? है वो बनिए समाज का। कैसे इसका प्रमाण दे सकता हूँ मैं, आपको प्रमाण दे सकता हूँ, मेरे से पूछो तो प्रमाण ले लो मेरे आपसे ही पूछ रहे हैं अंकल कुछ। हाँ प्रमाण मैं प्रमाण दे दूंगा अपने दलित समाज को वो सच्चाई बताएं। मैं अपना प्रमाण दे दूंगा उसका क्या है वो, और ये भी पता कौन इसका पिताजी था कौन इसकी माँ है, यहाँ तक का मैं बता दूंगा, आपको कागज दे दूंगा। बस ये है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने इस कार्यकर्ता में अपने नेताओं को सुनने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मनों में हाथी बसा हुआ है, ये इन लोगों का कहना है। और इनका कहना है कि आने वाले 2024 के चुनाव में इस बार प्रधानमंत्री जो है मायावती को ही बनाया जाएगा। जो सहारनपुर जनपद की बात करें, सहारनपुर में अगर बसपा से माजिद अली चुनाव लड़ेंगे तो वहीं समाजवादी पार्टी से जो मौजूदा सांसद है हाजी फजलुर रहमान सामने आ रहे हैं, तो कांग्रेस से इमरान मसूद भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अब खुरपा और बुरका किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। और वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।